हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए, बीएड और बीटीसी का जो अभी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये मामला काफ़ी दिनों से जो लंबित था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें दरअसल मसला ये था कि प्राइमरी टीचर यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के टीचर भर्ती में जो है बीटीसी यानी कि डीएलएड जो होती है डिग्री 2 साल की, वही कंपलसरी होना चाहिए या बीएड वालों को भी मौका देना चाहिए। ये मसला चल रहा था। तो उसमें उसमें अदालत का फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि बीएड वालों को जो है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो है एलिजिबल नहीं है, वो बाहर होंगे। इससे एक प्रभाव क्या पड़ेगा, अब आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि इससे बीएड वालों को कितना नुकसान है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टीचर भर्ती की सीटें जो हैं वो जो है प्राइमरी ही टीचरों की आती हैं। ठीक, जूनियर इंटर कॉलेज और असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी वैकेंसी बहुत कम आती हैं। मतलब तुलनात्मक रूप से देखा है तो कम आती है, प्राइमरी टीचरों की भर्ती ज़्यादा आती हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको मध्य प्रदेश का बताता हूँ, तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, इसका विज्ञापन दिसंबर 2022 में निकला था। बट इसमें एक शर्त लगा दी गई थी कि ये जो मसला था बीएड बीटीसी का अदालत में, इसमें शर्त लगा दी गई थी विज्ञापन में कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही मतलब ये निर्भर करेगा कि हम बीएड वालों को फॉर्म तो डाल सकते हैं, बट जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर निर्भर करेगा। अब इसमें प्राइमरी की टीचर की भर्ती कितनी संख्या थी? 18,527 कुल पद थे। अब इसमें क्या होगा कि जो बीएड वाले स्टूडेंट है, चूंकि विज्ञापन में शर्त लगा दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो बीएड बीटीसी मसला है उस पर निर्भर करेगा, तो अदालत का फैसला तो बीएड के खिलाफ आया है, तो ये जो है स्टूडेंट जो बीएड वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो ये इफेक्ट पड़ा, लाखों स्टूडेंट प्रभावित होंगे। नंबर 2 आप देखिएगा केंद्रीय विद्यालय के जो है करीब करीब 6,414 पदों पर भर्ती निकली है, और इसका एग्ज़ाम भी हो गया था फरवरी मार्च 2023 में। इसका एग्ज़ाम भी संपन्न हो गया था, बट इसका रिजल्ट नहीं आया था। क्यों? चूँकि ये मसला चल रहा था, यही बीएड बीटीसी वाला, इसी वजह से इसका रिजल्ट इतना डिले हुआ। ठीक है, इसमें भी शर्त थी कि बीएड बीटीसी यानी कि डीएलएड वाला जो मसला था उस पर जो फैसला आएगा उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। अब देखिए, इससे जो है बीएड वाले प्रभावित होंगे, जो स्टूडेंट है। नंबर 3 एक चीज़ देखिएगा, सीटेट में भी जो फॉर्म डाले गए थे, जैसे प्राइमरी के लिए जो फॉर्म डाले गए थे, बीएड वालों को भी अप्लाई करने का मौका दिया गया था। बट उसमें एक शर्त लगा दी गई थी कि प्रमाण पत्र की जो वैधता है, यानी कि कक्षा 1 कक्षा 5 तक के लिए जो पेपर दे रहे हैं बीएड वाले दे रहे हैं, उनकी जो प्रमाण पत्र की वैधता है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। और इसमें ये भी बताया गया था कि रिजल्ट आने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आया बीएड के ख़िलाफ़, तो बीएड वालों की जो डिग्री है, मतलब प्रमाण पत्र है सीटेट में प्राइमरी के लिए, वो रद्दी हो जाएगी। तो अभी रद्दी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो आप देखिए कितना मतलब प्रभाव है। एक भर्ती और है बिहार टीचर भर्ती है, तो वो बहुत बड़ी भर्ती है और काफ़ी स्टेट के स्टूडेंट की बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि उसमें सिर्फ प्राइमरी वाले में ही जो है दूसरे स्टेट वालों को मौका दिया गया है। और बिहार में प्राइमरी टीचर की जो भर्ती है संख्या मालूम कितनी? 79,943 है प्राइमरी टीचर की, है ना। मैंने बताया कि प्राइमरी टीचरों की संख्या जो है तुलनात्मक रूप से जूनियर इंटर या आगे के जो भी हायर जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर उनसे ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या था कि बिहार विज्ञापन जो निकला था अभी नोटिफिकेशन टीचर भर्ती का, बट इसमें शर्त नहीं लगाई गई थी। तो इससे क्या हो सकता है कि जिन बीएड स्टूडेंट ने जो है प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई किया है, तो उन पर मतलब शायद में भी संभावना है कि कोई प्रभाव ना पड़े। और कहा भी नहीं जा सकता है, भाई अदालत का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, शायद ज़्यादा प्रभाव ना पड़े बिहार वाले में। ठीक है, चूँकि विज्ञापन में कोई शर्त नहीं लगाई गई है, तो इसलिए असर ना डालेगा। मैं मतलब यही वो करता हूँ कि ना असर डाले, चूँकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। यूपी वगैरह में आपने देखा है कि 2018 से टीचर की वैकेंसी नहीं है। ठीक है, 6 साल हो गए, 5 से 6 साल हो गए, टीचर की भर्ती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जो है बेरोजगारियों की संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए बिहार में जो विज्ञापन है, अमूमन विज्ञापन में जो शर्त लगाई जाती है वही माना जाता है। तो इसलिए बिहार में मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा जो बीएड वालों ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के टीचर के लिए भर्ती के लिए आवेदन किया है। देखिए, इसी सुप्रीम कोर्ट के मसले को लेकर जो है लाखों स्टूडेंट प्रभावित हैं। और कल से लेकर आज तक मतलब ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आज भी ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है कि बीएड वालों को भी कक्षा 1 से कक्षा 5 यानी प्राइमरी टीचर भर्ती में शामिल किया जाए। ठीक है, बीएड एक हायर डिग्री होती है और
जैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं, शर्त लगाते हैं कि इसमें पेडागोजी यानी बाल मनोविज्ञान कम है। तो भैया मैं बताऊं कि हर सेमेस्टर में, हर बीएड के हर सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में अच्छी खासी पेडागोजी है, अच्छी खासी पेडागोजी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इसी को लेकर जो है अभी जो है भारत सरकार का गज़ट भी प्रकाशित होता है, जिसमें ये कहा गया था कि बीएड और बीटीसी दोनों को जो है हम कक्षा 1 से कक्षा 5 तक एलिजिबल कर देंगे। ये ठीक था, मुझे लग रहा एलिजिबल कर देंगे। और लेकिन जो है जो बीएड वाले हैं उनको जो है नियुक्त के तत्काल बाद 6 महीने का एक कोर्स करना होगा जो यही पेडागोजी पर बेस्ड होगा। तो ये बढ़िया था एक तरीके से, इसमें ना नुकसान बीटीस वालों का था और ना ही बीएड वालों का था, ठीक है। और फिर एक चीज़ है, दोनों डिग्री वालों को अगर हम मौका देते हैं तो जो अच्छा होगा, योग होगा, वो चयन होकर ऊपर जाएगा, है ना। आप इस तरीके से जो है पूरी तरीके से किसी को बाहर करना, तो मुझे नहीं लगता ये एक तरीके से जो है मनोवैज्ञानिक मतलब प्रभाव है और स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर जो है मतलब एक समस्या है। तो कल कंपेन चल रहा है, वो आज भी कंपेन चल रहा है। आप ट्विटर पर जाके अपना जो है समर्थन जता सकते हैं, बीएड वाले जितने भी हैं। और मेरी तो मांग यही कि भाई बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल करना चाहिए। और भारत सरकार का जो गज़ट है ना वो प्रकाशित हुआ था, जिसमें अभी मैंने बताया कि बीएड बीटीसी वालों को दोनों को मौका दिया जाएगा प्राइमरी में प्लस, बट जो है बीएड वालों को जो है नियुक्त के तत्काल बाद 6 महीने का एक कोर्स करना होगा। तो वो ठीक शर्त लगा दो, ये बढ़िया है ना, ऐसा कर दो, ये बेहतर है। बट किसी को बाहर ना करो भाई, देखो ये ठीक नहीं है। वैसे भी बेरोजगारी ज़्यादा है और ऐसे बाहर करेंगे तो दिक्कत होगी फिर। मेरी फुल सहानुभूति बीटीसी वालों के साथ भी है और बीएड वालों के साथ भी है, बट किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, मौका सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो कंपेन है उसमें अपना समर्थन जताइए, और सब समर्थन जताएंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि संख्या लाखों में है। नमस्कार दोस्तों।